हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करेंगे होमोफोन्स। होमोफोन्स हमारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बोलने में तो साउंड जो है वो एक जैसी देते हैं, लेकिन उनके मीनिंग्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ 15 होमोफोन्स जो हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो हम वन बाय वन इन सारे होमोफोन्स को देखते हैं कि इनके प्रोनाउंसिएशन कैसी है और इनके मीनिंग क्या है। तो फर्स्ट जो दे रखा है आपको यहाँ पे, ये दे रखा है अलाउड एंड अलाउड। तो आपने देखा कि अगर हमने इसको प्रोनाउंस करा या इसको प्रोनाउंस करा तो दोनों की जो प्रोनाउंसिएशन है वो हमारी सेम आ रही है, अलाउड और अलाउड। तो ये जो अलाउड है ये अलाउ की पास्ट टेंस है। मीन्स कि आप अगर किसी को परमिशन दे रहे हो तो आप इस अलाउड को लिखेंगे। अलाउड जो हमारी नॉर्मल वॉइस होती है, अगर हम तेज़ आवाज़ में बात करते हैं तो उसको बोला जाता है अलाउड। जैसे जो आवाज़ साइलेंटली नहीं होती, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने बोला शी रीड्स द स्टोरी अलाउड, मीन्स कि वो तेज़ आवाज़ में स्टोरी पढ़ रही थी। तो अलाउड, अलाउड, अलाउ मीन्स टू परमिट एंड अलाउड नो साइलेंस मीन्स तेज़ आवाज़। नेक्स्ट आता है हमारा एट। एट तो ये जो एट है ये ईट की पास्ट फॉर्म है। ईट जो हमारी वर्ब होती है ये उसकी पास्ट फॉर्म है, और ये जो एट है ये हमारा नंबर्स में काउंट होता है। तो हम बोल सकते हैं जैसे उसने खाना खाया, ही एट। तो मतलब एट जो है ये जब आता है जब कोई खाने की बात हो रही हो कि आपने कुछ खाया, और वो भी पास्ट टेंस की फॉर्म में, ये ईट की पास्ट फॉर्म है। एट नंबर। देन हमारा थर्ड नंबर पे आता है बिल्ड और बिल्ड। बिल्ड मीन्स जैसे आपने कोई चीज़ जो है वो ख़रीदी मार्केट से, कुछ आपने परचेजिंग करी, और उसके बाद में परचेजिंग के बाद में आपके हाथ में जो बिलिंग आती है पेमेंट करने के लिए, तो ये जो बिल है ये उसको बोला जाता है। और बिल्ड मीन्स होता है कि जैसे आपने कोई घर बनाया तो हम बिल्ड जो है वो उसके लिए यूज़ करेंगे। बिल्ड, अगर आपने कोई परचेजिंग करी है तो उसका बिल जो बन के आया आपके पास उसकी पेमेंट करने के लिए। और बिल्ड मीन्स कि अगर आपने कोई घर जो है वो आप बना रहे हैं तो बिल्ड हम उस टाइम पे यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, ब्लू एंड ब्लू। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे, जो ये ब्लू लिखा हुआ है BLU ही, ये हमारा कलर के लिए यूज़ होता है। एक तरीके से ये हमारा एडजेक्टिव है जो हमारा यूज़ होता है। देन ये जो ब्लू है ये हमारा यूज़ होता है हवा के लिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए हमने बैलून फुलाना है, तो हम उस तरीके से बोल सकते हैं कि हमें बैलून्स जो हैं वो उसमें हवा भरनी है। तो ब्लो मीन्स टू फिल एयर। या ये भी आप कह सकते हो कि ये ब्लो की जो फॉर्म है, जो ब्लो हमारी वर्ब होती है, ये उसकी पास्ट टेंस की फॉर्म है। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें सेल। सेल 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 जो आपकी वॉच में पढ़ते हैं सेल्स, तो CELL वो वाला सेल होगा जो आपकी वॉच में पड़ेगा। SELL आपने कोई चीज़ बेचनी है तो ये जो सेल है ये आपका उसके लिए यूज़ होगा। ये जो सेल है ये आपका नाउन है, और ये जो सेल है, ये वाला जो सेल है ये आपका वर्ब है। तो नाउन और एक वर्ब। सेल मीन्स आपका जो वॉच में सेल पढ़ते हैं, और ये जो सेल है ये वो है जिसे आप बेचना कहते हैं। तो हम देखते हैं हम नेक्स्ट है हमारा डेज एंड डेज। ये जो डेज है ये हमारा यूज़ होता है हमारे दिनों के लिए। तो ये जो डेज है ये आपके जैसे संडे हो गया, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो ये आपका उसके लिए यूज़ होता है। तो ये जो डेज है ये भी नाउन है, और ये जो डेज है ये भी हमारा नाउन है। बट डिफरेंस क्या है दोनों में? इस डेज का मतलब हो गया जो आपके दिन होते हैं जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और ये जो डेज है ये आपका यूज़ होता है जब आप एक कंफ्यूज्ड माइंड में हो। मीन्स फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल देखूँ तो ही वॉक अराउंड इन अ डेज, मीन्स कि वो थोड़े कंफ्यूजन स्टेट में था और वो कंफ्यूज स्टेट में घूम रहा था। देन उसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है फेयर एंड फेयर। तो आपने देखा होगा होमोफोन्स हमारे वो वर्ड्स होते हैं जो हमारे प्रोनाउंसिएशन सेम रहती है लेकिन जो मीनिंग है वो डिफरेंट होता है। तो अब 7 जो है जैसे यहाँ पे दे रखा है फेयर। फेयर मीन्स आप ये भी कह सकते हो कि ठीक ठाक, या फेयर जो है वो एक तरीके से आप जो हमारी स्किन का कॉम्प्लेक्शन होता है
आपने कई बार एड्स में भी देखा होगा कि फेयर कॉम्प्लेक्शन यूज़ होता है, तो फेयर जो है हमारा यहाँ पे उस कॉम्प्लेक्शन के लिए यूज़ हुआ है। तो ये जो फेयर है ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे एडजेक्टिव, एंड ये जो फेयर है ये आपका हो जाएगा नाउन। तो ये जो फेयर है ये हमारा यूज़ होता है जब हम टिकट वगैरह परचेज़ करते हैं, मीन्स किराया। जैसे आप बस में ट्रैवल कर रहे हो तो आपने वहाँ पे अपना ट्रैवलिंग का किराया दिया, तो वो जो किराया हुआ वो आपका फेयर कहलाएगा। या फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई टैक्सी हायर करी और आपने उसको हायर करने के बाद जब ट्रैवल करा तो उसका जो बिल बना, तो उसको हम बिल नहीं बोलते, उसको बोलते हैं हम फेयर, कि आपका फेयर जो है वो इतना आया, आपका किराया जो है वो इतना रुपीज़ का आया। नेक्स्ट है हमारा फॉर और फोर। ये जो फॉर है ये हमारा प्रपोजिशंस हैं। तो प्रपोजिशंस जो हैं वो हमारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन बताते हैं दूसरे सेंटेंस। तो और ये जो फोर है ये हमारा नंबर के लिए यूज़ होगा। अगर हम एग्जांपल देखें तो शी बॉट दीज फॉर यू, मीन्स कि यह तुम्हारे लिए खरीदी है। शी बॉट दिस फॉर यू। और ये जो फोर है ये हमारा नंबर में आता है, काउंट होता है नंबर में। नेक्स्ट है हमारा हेयर एंड हेयर। तो ये जो हेयर है हमारा HAIR, ये हेयर हमारे जो हेड के जो बाल होते हैं उनके लिए यूज़ होता है। तो ये जो हेयर यहाँ पे आपको दे रखा है ये हेयर है नाउन। और जो नेक्स्ट आपको हेयर दे रखा है ये भी हमारा नाउन है। ये जो हेयर है HARE ये हमारा यूज़ होता है रैबिट्स की फॉर्म के लिए। तो जो रैबिट्स होते हैं मीन्स जो रैबिट के सिमिलर होते हैं उनके लिए हमारा ये जो हेयर है ये यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे डियर और डियर। तो ये जो डियर है जब ये हमने काफ़ी टाइम से यूज़ भी कर रहे होंगे, जैसे जो हमारे छोटे होते हैं हमसे, हम उनको बोलते हैं ना कि जो हमारे प्रियजन होते हैं, जो हमें प्यारे होते हैं, तो उनके लिए हम यूज़ करते हैं डियर, DEAR। और ये जो डियर है ये हमारा यूज़ होता है एनिमल के लिए, हिरण के लिए। नेक्स्ट हम 11th पे आते हैं। 11th है हमारा फाइंड एंड फाइंड, दोनों में डिफरेंस है छोटा सा। ये जो फाइंड है ये हमारा जब यूज़ होता है जब हमने कोई चीज़ को खोजना हो या हम किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं, तो उस टाइम पे हमारा ये वाला जो वर्ड है FIND ये हमारा यूज़ होता है। और जो नेक्स्ट आपको यहाँ पे ये गिवन है FINED, इट मीन्स कि आपके ऊपर कोई फ़ाइन लगा, कोई जुर्माना लगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप स्कूल में लेट पहुँचे, आपकी टीचर ने एक फ़ाइन के लिए बोला हुआ है कि आपके ऊपर अगर आप लेट आएंगे तो 10 रुपीज़ का फ़ाइन लगेगा या 5 रुपीज़ का फ़ाइन लगेगा। तो वो जो फ़ाइन होता है वो ये वाला फ़ाइन होता है FINED। नेक्स्ट हम आते हैं फ्लोर पे। तो ये जो फ्लोर है ये होता है हमारा फर्श के लिए, जो हमारा रूफ़ होता है ना उसके लिए यूज़ होता है ये, जैसे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। और ये जो फ्लोर है ये हमारा यूज़ होता है आटे के लिए, जो हम आटा जिसकी हम चपाती खाते हैं, तो ये जो फ्लोर है ये हमारा उसके लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे हील और हील। हील, ये जो हील है HEAL, इसका मीनिंग होता है किसी डिजीज़ को क्योर करना। डिजीज़ मीन्स कोई बीमारी है उसको ठीक करना, तो उसका मतलब होता है हील। और ये जो हील है ये हमारे फुट का ही पार्ट होता है, जिसको हम बोल सकते हैं कि हमारे फुट का पार्ट है। तो ये जो हील है ये हमारे फुट के लिए यूज़ होता है। और ये हील किसी डिज़ीज़ को अगर क्योर कर रहा है, जैसे डॉक्टर जो है वो डिज़ीज़ को क्योर करते हैं, तो उस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं कि जो डॉक्टर है उन्होंने डिज़ीज़ को हील करा। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स हील 1000 ऑफ पेशेंट अ ईयर, ठीक करना। नेक्स्ट है हमारा होल। होल मीन्स होता है कि आपकी राउंड फॉर्म में कहीं पे फॉर एग्जांपल कहीं छेद हो रहा है, जैसे आपने कहीं वॉल में कील लगाई, तो जब आप उस कील को निकालोगे तो उसमें एक छोटा सा होल रह जाता है, तो उस होल को बोला जाता है ये वाला होल। और ये जो होल है ये हमारा यूज़ होता है सब चीज़ों के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूँ कि ही एट द होल पाई, मीन्स या होल एप्पल, उसने सारा एप्पल खा लिया, तो होल जो है वो सब के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारा आता है नो और नो। तो ये जो नो है
लिखा तो ये KNOW जाता है, लेकिन जब मैंने लास्ट वीडियो करी थी साइलेंट लेटर्स की, तब भी मैंने आपको ये बताया था कि जब भी K जो है वो N से पहले आएगा तो K जो है हमारा वो साइलेंट हो जाता है। तो ये जो इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी ये होगी सिर्फ नो। तो नो मीन्स जानना, या आप किसी को जानते हैं तो उसके लिए नो यूज़ करेंगे। जैसे आई नो हिम, मैं उसको जानता हूँ। और ये जो नो है, ये नो हमारा यूज़ होता है नहीं के लिए। अगर हमें किसी को मना करना है तो ये जो नो है ये हमारा नहीं के लिए यूज़ होगा। तो होप गाइज आपको आज ये 15 वर्ड्स जो हमने करे हैं होमोफोन्स के वो क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट पे मैं आपके लिए और भी होमोफोन्स के वर्ड्स लेके आऊँगी, तो हम धीरे धीरे करके इन होमोफोन्स को सीखेंगे ताकि हमें इंग्लिश बोलने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।